नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे 5 कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड while filing income tax return for salaried employees. There are certain common mistakes which salaried employee does at the time of filing income tax return. Let's understand those common mistakes and its consequences. पहली कॉमन मिस्टेक, इनकरेक्ट चॉइस ऑफ आईटीआर फॉर्म. जनरली लोग क्या करते हैं, जब आईटीआर का फॉर्म जब चॉइस करना होता है वो कुछ इनकरेक्ट चॉइस कर लेते हैं. तो हमारे को जब वी मस्ट इंश्योर दैट we must choose the correct appropriate form based upon our income sources, filing status and other criteria. For salaried employer there are two income tax return form, ITR 1 and ITR 2. तो ये अब समझते हैं कि ITR 1 और ITR 2 किस किस रिक्वायरमेंट के लिए भरना होता है. अगर आप एक रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं और आपकी इनकम 50 लाख तक है एंड विच प्राइमरली इंक्लूड्स सैलरी इनकम, वन हाउस प्रॉपर्टी इनकम, अदर सोर्सेज इनकम एंड एग्जेम्प्ट एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5000, तो आपको ITR 1 भरना है. और अगर आप एक इंडिविजुअल हैं और आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है विच प्राइमरली इंक्लूड सैलरी इनकम, इनकम फ्रॉम 2 और मोर हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन इनकम एंड एग्रीकल्चर इनकम मोर देन 5000 रुपीज, तो ऐसे केस में आपको ITR नंबर 2 भरना है. तो वी मस्ट चूज अ करेक्ट ITR फॉर्म व्हाइल फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न. पॉइंट नंबर 2, इनकरेक्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन. ऐसा भी देखा गया है कि लोग जब अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो उसके अंदर कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन जो इनकम टैक्स फॉर्म की रिक्वायरमेंट है वो इनकरेक्ट एंटर कर देते हैं, लाइक नेम, लाइक पैन नंबर, लाइक बैंक डिटेल्स. तो नेम आई मीन टू से, जब हम लोग अपना नेम, देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि आपका जो नेम है वो आधार कार्ड में और पैन कार्ड में डिफर है. The name which is mentioned the Aadhaar is not matching with the PAN. तो ऐसे केस के अंदर हमारे को इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म में वही नेम एंटर करना है विच इज कमिंग फ्रॉम द पैन डाटाबेस. और ऑल्टरनेटिवली अगर आपको लगता है कि आपका पैन का नेम गलत है तो देन आई वुड रिकमेंड कि आपको पहले पैन का अपना नेम चेंज कराना चाहिए, देन ओनली यू कैन प्रोसीड विद द फाइलिंग. अगर आप बेसिकली आधार का नेम डाल देंगे इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में और पैन का नेम डिफरेंट होगा तो रिटर्न आपकी वहां पर फाइल नहीं हो पाएगी. नेक्स्ट इज पैन नंबर. समटाइम्स पीपल आल्सो मेंशन इनकरेक्ट पैन नंबर, तो उस केस के अंदर भी हमारी रिटर्न आगे फाइल नहीं हो पाती है. देन वी हैव सीन सम केसेस पीपल मेंशन द इनकरेक्ट बैंक डिटेल्स. इनकरेक्ट बैंक डिटेल्स का आई मीन टू से यू माइट हैव 2 बैंक अकाउंट्स, वन इज एक्टिव अदर वन इज डोरमेंट. तो आपने गलती से डोरमेंट बैंक अकाउंट डाल दिया फॉर क्लेमिंग इनकम टैक्स रिफंड, तो उस केस में होगा क्या, आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो अननेसेसरी डिले होगा और आपका रिफंड टाइम पे नहीं आएगा. तो ऐसे केस में वी मस्ट टेक इनटू अकाउंट, वी मस्ट एंटर द करेक्ट एक्टिव बैंक अकाउंट फॉर क्लेमिंग इनकम टैक्स रिफंड. और ऑल्टरनेटिव समटाइम्स ऐसा भी होता है कि यू हैव सम बैंक अकाउंट व्हिच इज कनेक्टेड विद द क्रेडिट कार्ड लिमिट अकाउंट और मे बी सम ओडी अकाउंट. तो आपने अपना गलती से रिफंड क्लेम करने के लिए वो क्रेडिट कार्ड वाला बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर दिया और उसमें हुआ है कि जैसे ही आपका रिफंड प्रोसेस होकर आपके बैंक में आएगा तो ऑटोमेटिकली वो क्रेडिट कार्ड की या बैंक की जो एजेंसी है क्रेडिट आपके इस पे लिमिट चल रही है वो ऑटोमेटिकली इसको वहां से विड्रॉ कर लेगी. तो देन यू एंड अप विद नो रिफंड इन योर केस टेक्निकली स्पीकिंग. तो द पॉइंट इज दैट वी मस्ट एंटर द एक्टिव बैंक अकाउंट व्हिच वेयर वी वांट आवर रिफंड टू बी क्रेडिटेड. नेक्स्ट पॉइंट है not disclosing all sources of income. So there are certain cases which people do mistakes. They won't disclose all the sources of income. So it is a requirement, it is a mandatory requirement while filing the income tax return. We must disclose all the sources of our income, which includes maybe income from investments or rental income or maybe other sources income. So we have to disclose all the sources while filing the income tax return, and we must also cross check those sources from the form 26As, AIS and TIS which is available on the income tax portal. We must cross check that. Secondly, if we fail to disclose the correct sources of income, then there could be a possibility that you get a notice from the income tax department resulting in recovery of tax, interest and penalty. So we must disclose all the sources of income. Fourthly, what people do, they forget to claim deductions, meaning thereby in the income tax act there are certain deductions prescribed under chapter 6A. So we must claim all the eligible deductions which a person is required to claim. In the absence of claiming the eligible deduction, you end up with paying higher tax liability, or alternatively in future you end up with revising your income tax return. So in order to avoid higher tax liability or avoiding the
revision of income tax return, we must claim all the deductions correctly in the income tax return forms. And the lastly, not verifying ITR, मीनिंग देयर बाय जब हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो उसके बाद एक प्रोसेस होता है उसको वेरीफाई करने का। उसको बेसिकली वेरीफाई करने के भी डिफरेंट मोड्स डिफाइन है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। एक आधार ओटीपी से आप कर सकते हैं, एक डिजिटल सिग्नेचर से उसको वेरीफाई कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, डीमैट का अकाउंट लॉगिन से कर सकते हैं, और सेंडिंग द साइंड आईटीआर टू द बैंगलोर ऑफिस विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट। तो यू हैव टू दीज ऑल दिस मोड्स व्हिच आर प्रिस्क्राइब्ड डिफाइंड, यू कैन basically do the verification process also in order to make your return complete filing। अगर सपोज अक्सर ऐसा देखा गया कि अक्सर लोग रिटर्न तो फाइल कर देते हैं बट उसको वेरीफाई करना भूल जाते हैं, तो इस केस में वो आपकी रिटर्न इनवैलिड ट्रीट मानी जाती है इन द आइज ऑफ लॉ, देन इट इज ट्रीटेड एज इफ यू आर नॉट फाइल द रिटर्न। तो अगर उस केस में क्या होगा, जो आप कभी उस रिटर्न को डाउनलोड करेंगे तो आपके आईटीआर फॉर्म एज वेल एज द एक्नॉलेजमेंट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, उसके ऊपर वाटर मार्क दिखाएगा इनवैलिड रिटर्न। तो इट मींस मीनिंग देयर बाय इट इज एन इनवैलिड रिटर्न। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू e-verify your income tax return after filing the same. So by avoiding these common mistakes which I explained, you can ensure a smooth and hassle-free income tax return filing. In case anyone have any doubt, you can write to us at query@abadvisory.com, or you can contact us at 5 times 9 84725. Thank you for watching this informational video.